भारत के फास्ट फूड सेक्टर में एक बड़ा कारोबारी बदलाव होने जा रहा है। केएफसी और पिज्जा हट जैसे फेमस और दिग्गज ब्रांड्स वाले सफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड का देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड में मर्जर तय हो चुका है। दोनों कंपनियों ने इस मर्जर की जानकारी शेयर बाजार को दे दी है। ये डील पूरी होते ही देश की सबसे बड़ी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट कंपनी अस्तित्व में आ जाएगी और इस डील के बाद बनने वाली नई कंपनी के पास भारत और विदेशों में मिलाकर 3000 से ज्यादा आउटलेट्स होंगे। ये मर्जर ऐसे समय सामने आया है जब भारत में फास्ट फूड इंडस्ट्री बेहद दबाव में है। महंगाई के चलते लोग बाहर खाना और ऑनलाइन फूड ऑर्डर कम कर रहे हैं, जिससे कंपनियों की बिक्री और मुनाफे पर बेहद असर पड़ रहा है। ऐसे माहौल में दोनों कंपनियां एक दूसरे की ताकत जोड़कर लागत घटाने, नेटवर्क बढ़ाने और मुनाफे को स्थिर करने की रणनीति पर आगे की ओर बढ़ रही है। डील की शर्तों के मुताबिक आपको बता दें, सफायर फूड्स के हर 100 शेयरों के बदले देवयानी इंटरनेशनल 177 शेयर जारी करेगी। अनुमान है कि दोनों कंपनियों के एक साथ आने से सालाना 210 से 225 करोड़ रुपए तक का फायदा हो सकता है। इसके अलावा देवयानी ग्रुप की कंपनी आक्रेटिक इंटरनेशनल सफायर के प्रमोटर से करीब 18.5% हिस्सेदारी भी खरीदेगी, जिससे आगे किसी निवेशक को ट्रांसफर करने का ऑप्शन भी खुला रखा गया है। हालांकि ये विलय तुरंत नहीं लागू होगा। आपको बता दें, इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई और एनसीएलटी शेयरधारकों और लेनदारों की मंजूरी भी बेहद जरूरी है। इन सभी प्रक्रियाओं में 12 से 15 महीने तक का समय लग सकता है। मंजूरी मिलने के बाद ही यह मर्जर प्रभावी होगा। आपको बताएं, देवयानी इंटरनेशनल और सफायर फूड्स दोनों ही यम ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी पार्टनर है। ये कंपनियां भारत में केएफसी और पिज्जा हट के सैकड़ों डाइन इन रेस्टोरेंट चलाती हैं और इनका सीधा मुकाबला मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज जैसी बड़ी फूड चेन से है। देवयानी इंटरनेशनल ने शेयर बाजार को बताया है कि यह सौदा कंपनी को तेज विस्तार और मुनाफे के अगले चरण के लिए तैयार करेगा। कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रवि जयपुरिया के मुताबिक ये एकीकरण केएफसी और पिज्जा हट के लिए पूरे भारतीय बाजार में फ्रेंचाइजी अधिकारों को और मजबूत करेगा। हालांकि आंकड़े तो ये भी दिखाते हैं कि चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। सितंबर तिमाही में देवयानी इंटरनेशनल को 21.9 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जबकि सफायर फूड्स का घाटा बढ़कर 12.77 करोड़ रुपए पहुंच गया। ऐसे में यह मर्जर दोनों कंपनियों के लिए सिर्फ विस्तार नहीं बल्कि आर्थिक दबाव से निकलने की कोशिश भी माना जा रहा है। अब निगाहें इस बात पर होंगी कि क्या ये मेगा मर्जर भारत के फास्ट फूड बाजार में नई मजबूती और नई रफ्तार लाता है, या बढ़ती महंगाई और बदलती उपभोक्ता आदतें इस नई दिग्गज कंपनी के सामने और चुनौतियां खड़ी करती है। फिलहाल इस मर्जर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शंस में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।